हेलो गाइस, वेलकम टू जेएमके कोचिंग। जेएमके कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट के लिए। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। तो जिसमें वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, वैकेंसी आपका 26,146 से ज्यादा है। 26,146 उन लोग ने डिक्लेयर किया, तो वो एग्जाम होते होते और भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसमें जो होता है कांस्टेबल, इसमें बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं। जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरडीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसएफ हो गया, ठीक है। बहुत लोगों ने आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। तो इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं यहाँ पे। तो इन लोग के ऊपर यहाँ पे आपका जॉब लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन उन्होंने बहुत पहले निकाला था, ठीक है। जिसका लास्ट डेट आपका फॉर्म फिलअप करने का 31 दिसंबर है, 11 बजे तक, ठीक है, 11 PM तक, ओके। और लास्ट डेट मेकिंग पेमेंट, अगर आपको मेकिंग पेमेंट करना है तो वो 1 जनवरी दिया गया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, ओके। सो इसमें आपका जो एग्जाम डेट रखा गया है, देखिए बहुत सारा एग्जाम डेट है। 20 फरवरी से शुरू होगा, 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे डेट्स है, तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। फिर इसका आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब फोर्सेस में आपका डिफरेंट वैकेंसीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा आपका वैकेंसी है। टोटल मिला के 26,000 प्लस होता है, ठीक है। तो इसका जनरल मेल के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज है। और फीमेल और SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, एकदम फ्री है, ठीक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, क्लास 10 पास और इक्विवेलेंट, मतलब आपको क्लास 10 के बाद से आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपका एज है 18 से 23 के बीच में, तभी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 23। और किसी किसी के लिए आपका मतलब एज एक्सटेंशन किया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो है आपका जैसे ओबीसी में +3, अगर 23 जैसे लास्ट एज है जनरल के लिए, तो ओबीसी का आपका +3 कर देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। ये ओबीसी के लिए लास्ट होगा, हाँ। और SC ST के लिए हो गया 23 आपका, जनरल के लिए +5 दैट इज 28 हो गया। 28 ईयर्स आपका लास्ट होने से आपको नौकरी मिल जाएगा। और एक्स सर्विस मैन का भी कुछ क्राइटेरिया है, बाकी भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैक्सिमम मेजोरिटी तो ये सब का ही क्लेम करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिर आपका पेट होगा, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। देन जो आपका मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करेगा, ठीक है, have to be the candidate shortlisted will have to be appear for document verification। बस आपका ये जो मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। देन आपका नौकरी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपका क्या क्या पार्ट होता है। एक होता है रीजनिंग, होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहता है, मैक्स मार्क्स 2 मार्क्स करके रहेगा, तो 40 मार्क्स हो गया। सेम जनरल नॉलेज भी आपका 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी भी आपका 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेगा, मार्क्स आपका 160 रहेगा, और टाइम आपको 60 मिनट रहेगा। ये आपका जो क्लास 10 तक आपने जो मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ा था, ग्रामर, ठीक है, उसके उससे बेस्ड है। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज भी आपने जो क्लास 10 तक पढ़ा था, प्लस आपको रोज करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसके ऊपर बेस्ड है। और जनरल इंटेलिजेंस जो है वो आपको एकदम इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चंस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग मतलब क्लास 10 पास है, 18 प्लस है, वो इस एग्जाम को जरूर दे, ठीक है। जो अपने आप को थोड़ा फिजिकली फिट मानते हैं, ठीक है, जो एनसीसी करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एग्जाम भी बहुत इजी होता है, ठीक है, एग्जाम बहुत ही इजी होता है, पेपर बहुत इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक्सेप्ट लद्दाख रीजन 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। रेस होगा 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो लद्दाख रीजन है उसके लिए थोड़ा कम टाइम है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना पड़ेगा। और 1.6 किलोमीटर आपका 7 मिनट में करना पड़ेगा, जो लद्दाख रीजन के लिए। अदर देन लद्दाख आपका 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। और मेल कैंडिडेट के लिए आपका, ठीक है, इसमें शायद थोड़ा प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आपका ये वाला फीमेल होगा, ठीक है, ये वाला मेल होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। चलिए, तो अब देखिए, जो डिटेल सिलेबस है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें आपका जैसे इंग्लिश हिंदी जो है ये ऑप्शन है, आप आइदर इंग्लिश ले सकते हैं और हिंदी ले सकते हैं। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आएगा, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा, पैराजंबल आएगा, सिनोनिम एंटोनिम मतलब वर्ड मीनिंग। जनरल अवेयरनेस में जैसे आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिर आपका पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स, ये सब रहता है। मैथमेटिक्स में जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा था, लाइक नंबर सिस्टम, जो एरिथमेटिक से रिलेटेड है, एरिथमेटिक एंड मेंसुरेशन से जो रिलेटेड है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस, इसके बारे में अभी जिसको नॉलेज नहीं है उसको उसको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उसको पता चलेगा। बहुत ही इजी है, कोई भी सकता है इसको, ठीक है। तो अगर आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए, हम लोग जेएम के कोचिंग में हम लोग इसके ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो विदाउट एनी डिले, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, विदाउट एनी डिले आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर दे दिया है, हाँ, 9609090050, ठीक है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास इंटरेस्टेड है, हमारे यहाँ पे डेमो क्लासेस है, आप डेमो क्लासेस करके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपका बेसिक पे जो है सैलरी स्ट्रक्चर जो है, वो आपको टोटल जो सैलरी मिलेगा 25 प्लस है। जो कि ये जो सैलरी है, ये आपका ज्वाइनिंग होते होते शायद और बढ़ जाए, क्योंकि डीए मतलब हर 6 महीना में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका 25 प्लस 26 से ज्यादा ही हो जाएगा जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो। तो इसके साथ साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको कोई भी डिटेल्स में जानना है, तो एसएससी का वेबसाइट है, जहाँ पे www.ssc.nic.in, यहाँ पे जाके आप लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे अगर कोर्स आपको लेना है तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।